हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ और आजकल मैं मैक्सिमम सिर्फ खुद से ज्ञान देने से अच्छा किसी तथ्यों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ और न्यूज़ को पढ़ के कुछ और सोचने लग जाते हैं। आपने बहुत दिनों पहले सुना होगा, जो फाउंडर है इन्फोसिस के, बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, नारायण मूर्ति जी, उन्होंने बोला था कि 70 घंटे हफ्ते में कंप्लीट करने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी, किसी ने बुरा बोला था, किसी ने अच्छा बोला था। और सबसे बड़ी खास बात थी कि जो लोग बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयड है, उन्होंने भी बहुत सारे कमेंट्स मारे थे। मुझे वो सही नहीं लगा। बट ऑब्वियसली जो बंदा काम करता है उसको पता ये अच्छा है या बेकार है या क्या करना चाहिए। तो मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ कि 70 घंटे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा कोई फेवर नहीं, ना कोई ओपिनियन है इसके ऊपर। बट आपको सचेत करना मेरा काम है। न्यूज़ देखिए पीछे क्या है। न्यूज़ है कि बैंगलोर में बैंगलोर की जो आईटी सेक्टर कंपनीज है, बैंगलोर आईटी सेक्टर to go 14 hours of work in a one day, कर्नाटका गवर्नमेंट गेट्स प्रपोजल, एम्प्लॉय नाराज हो गए। अब आपको लगेगा ये इतना न्यूज पढ़ लेते बहुत से बार, कभी कभी हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती या हम समझ नहीं पाते या पूरा पढ़ना नहीं चाहते, हम जल्दबाजी में होते हैं, तो बहुत सिंपल सा आपको लग सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल निकाल रही है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आईटी कंपनी जो होती है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया और बोला कि ऐसा कर दो, लेबर लॉ में चेंज कर दो कि 14 घंटे। अब क्यों बोला, कैसे बोला, होगा कुछ। तो पहले जो था 24 घंटे में 3 शिफ्ट बनाया जाती थी। आईटी कंपनी बोल रहे भाई 3 शिफ्ट में क्यों काम करें, हम 2 ही शिफ्ट में करेंगे। तो 12 घंटे हो जाएंगे, 2 शिफ्ट खत्म, 1 शिफ्ट का पैसा बच गया। इस टाइप से चीजें करती है आईटी कंपनीज की बहुत से बार उनकी कॉस्ट सेविंग हो, उनको आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई लेन देन नहीं है। बहुत से कंपनी, अभी आप सोचिए आईटी कंपनीज क्यों इतनी आई होगी इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप अभी भी कंफ्यूज हो, बहुत लोगों लगता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए नहीं आई, वो उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आई, और अपने आप बिजनेस बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। अब वो बातें कर रहे हैं कॉस्ट सेविंग की, तो आप लोगों को समझदार हो जाना है, समझना है कि कंपनी कुछ भी कर सकती है। आपको जैसे मैंने बोला इस न्यूज आर्टिकल में भी देखिए, नारायण मूर्ति उनका भी यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि उन्होंने ऐसा बोला था, आपको बुरा लगा था। बट अभी तो और कुछ और हम सोच रहे हैं, इसे 1/3 एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए, एट प्रेजेंट द लेबर लॉ परमिट्स अप टू 12 आवर्स ऑफ वर्क टाइम। अभी हम 14 आवर करेंगे, मतलब शिफ्ट कम लगेगी हमको। अभी वो लोग सोच विचारी, यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचेगी और फिर कुछ तो डिसीजन लेगी। कहने का मतलब यही है, आप दूसरों के भरोसे अगर रहेंगे कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगा, आईटी कंपनी में कोई चेंजेस आएंगे, फिर मैं जॉब पे लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। बैंगलोर में आ गया तो महाराष्ट्र में आ जाएगा, महाराष्ट्र में आया तो दिल्ली में भी आ जाएगा, हैदराबाद में आ जाएगा। क्या जा रहा है किसका, आपको अपना सोचना है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अभी पहले ही हम रिसेशन फेस कर रहे हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। अब वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो रह गई दूर, और यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है कि थोड़े और घंटे बना देते हैं ताकि लोग काम करें। और लोग तो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मैं मानता हूं। पर ऐसी भी आधी जनता है, मैं खुद काम कर चुका हूं, जो पैसे के लिए कितना भी घंटा काम कर सकती है। अब क्या करोगे, फिर फंस गया मामला। इसलिए एक ही चीज है अपने पास, अपने हाथ में एक ही है, पढ़ाई करने का, जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको फेस करने का, बहुत ज्यादा नहीं सोचने का। तो गाइज, ये न्यूज जब मैं पढ़ रहा था तो सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई, आप पढ़िए, मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बहुत लेटेस्ट न्यूज है, अगर आप देखोगे। अभी जुलाई महीना ही चल रहा है, जुलाई 21 की न्यूज है, आज 29 तारीख चल रही है, तो बहुत लेटेस्ट है। आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, और इससे डरना नहीं है, बट जागरूक जरूर होना है। और जागने के बाद उसके ऊपर एक्ट करना है, एक्शन लेनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो ये समझदारी से लीजिए इस न्यूज को। कुछ भी उसका अर्थ निकाल के कुछ भी नहीं समझना है, टेंशन ज्यादा लेना नहीं है, बट पढ़ाई करना अपने हाथ में, तो पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं और कुछ अच्छी खबर के साथ, अच्छी न्यूज के साथ, और अच्छे कोई गाइडेंस टॉपिक पे आपके साथ फिर से मिलना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।